हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं संदीप कसालकर। दोस्तों, दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टो करेंसी के पीछे पड़ी है, जिसकी वजह यह है कि क्रिप्टो के आने से उनकी पकड़ कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। इस तरह से सरकार ने अपने आंखों में खटकने वाली क्रिप्टो पर नकेल कसने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्रिप्टो को मिंट करने के तरीके को टारगेट करना है। ऐसे में पहले बिटकॉइन और ईटीएच क्रिप्टो को मिंट करने के लिए POW का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब ETH ने जहां POS का दामन थामा है, वहीं BTC ने अभी भी POW पर काम करना जारी रखा है, जिसे लेकर आए दिन हर तरफ से इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से लेकर इन्वायरमेंट तक से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन सच क्या है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ऐसे में इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको देने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाइट हाउस ने एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए क्रिप्टो माइनिंग स्टैंडर्ड्स की किस तरह की मांग की है। व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ने हाल ही में पब्लिश एक नई रिपोर्ट में इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने के लिए यूएस को क्रिप्टो माइनिंग के एनर्जी इंपैक्ट पर और रिसर्च कंडक्ट करने की बात कही है। रिपोर्ट में क्रिप्टो करेंसीज पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कार्यकारी आदेश के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पहली प्रतिक्रियाओं में से ऑफिस द्वारा इस सवाल पर अपना नजरिया साफ किया है कि क्रिप्टो माइनिंग का एनवायरमेंट पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है, जिसमें प्रभाव का पैमाना क्या है और कैसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी उनकी ऊर्जा जरूरतों में अलग है। रिपोर्ट में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ फेडरल एजेंसी को स्टेट्स और लोकल ऑफिशियल्स के साथ मिलकर एनवायरमेंट पर इंडस्ट्री द्वारा होने वाले इंपैक्ट के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने का आदेश दिया गया है। एनर्जी की इंटेंसिटी और सोर्स जो इसमें लगती है, उसमें नॉइज पॉल्यूशन, वाटर यूसेज और साथ ही क्रिप्टो माइनिंग की कंजम्पशन को बैलेंस करने के लिए कार्बन फ्री एनर्जी को कैसे बिल्ड करें, ये शामिल है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो माइनिंग खास करके बिटकॉइन यानी BTC माइनिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है, जो यूएस सस्टेनेबिलिटी गोल्स को कमजोर कर रहा है। तो किस तरह का है बैंक्स का कड़ा रुख। हाल ही में टॉप यूएस बैंक्स के हेड्स ने कहा है कि उनके पास क्रिप्टो करेंसी माइनर्स को फाइनेंस करने की कोई प्लानिंग नहीं है। दरअसल क्रिप्टो माइनिंग क्रिटिक रिप्रेजेंटेटिव ब्रैड शर्मन ने 3 मेजर बैंक्स के हेड, सिटी ग्रुप के CEO जेन फ्रेजर, बैंक ऑफ अमेरिका के ब्रायन मोइनहान और वेल्स फार्गो के CEO चार्ल्स स्काफ से उनके इरादे के बारे में हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी की कांग्रेस की सुनवाई के दौरान क्रिप्टो माइनिंग को फाइनेंस करने पर सवाल किया, जिस पर सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसके पीछे की वजह कम होती बिटकॉइन की कीमत और बढ़ती एनर्जी कॉस्ट मानी जा सकती है। इसके अलावा अप्रैल के महीने में रिप्रेजेंटेटिव जेड हफमन, जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कमेटी के अंदर एक सब कमेटी को लीड करते हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 2 डजन डेमोक्रेटिक कलीग्स को रिक्रूट किया ताकि फेडरल एनवायरमेंटल ऑफिशियल से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के कॉन्सिक्वेंसेस और जांच करने के अर्ज किया जा सके। किस तरह से माइनर्स को हो रही है कैपिटल जुटाने में दिक्कत। इस साल माइनर्स के लिए कैपिटल जुटाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बिटकॉइन यानी BTC की कीमत बेहद नीचे गिर गई है और एनर्जी प्राइसेस आसमान छू रही है। ऐसे में माइनर्स को क्रिएटिव होना पड़ रहा है, जबकि अलग अलग कंपनियां माइनर्स की खाली जगह को भरने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रही है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi फर्म मैपल फाइनेंस नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मिड साइज बिटकॉइन माइनर्स के लिए $300 मिलियन का लेंडिंग पूल शुरू कर रही है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स को भी कुछ मर्जर्स और एक्विजिशंस की उम्मीद है, क्योंकि माइनर्स क्रिप्टो की कम कीमतों की वजह से जूझ रहे हैं। बिटकॉइन एनर्जी कंजम्पशन वर्सेस एवरेज यूएस हाउसहोल्ड एनर्जी कंजम्पशन। तो DG इकोनॉमिक्स के बिटकॉइन एनर्जी कंजम्पशन इंडेक्स का अनुमान है कि एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को पूरा होने में 1449 किलोवाट लगता है, यानी एवरेज यूएस हाउस होल्ड के लिए अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज के पावर के बराबर है। बिटकॉइन एनर्जी कंजम्पशन इंडेक्स के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग में अर्जेंटीना जितनी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से 131.26 टेरावाट आवर्स के एनुअलाइज्ड लेवल पर क्रिप्टो माइनिंग एनर्जी कंजम्पशन के मामले में टॉप 30 देशों में होने की उम्मीद है। हालांकि बिटकॉइन माइनिंग के लिए एनर्जी कंजम्पशन 2021 के अंत और 2022 के शुरुआती महीनों में अपने हाईएस्ट लेवल पर थी, जिसमें 200 टेरावाट आवर्स से ज्यादा की कंजम्पशन होते हुए देखने मिली थी। आइए देखते हैं ग्लोबल माइनिंग एनर्जी कंजम्पशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो ग्लोबल माइनिंग एनर्जी कंजम्पशन की जब बात आती है, तब 0.4 और 0.9% के बीच एनर्जी इस्तेमाल की जाती है।
बता दूं कि यह आंकड़ा अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी की मात्रा के बराबर है, जिसे जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या है बिटकॉइन माइनिंग से जुड़ी एनर्जी कंजम्पशन की हकीकत? कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस यानी CCAF की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि बिटकॉइन माइनिंग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का लगभग 0.10% है। रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा सालाना 48.35 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड तक बढ़कर हो जाता है। रिसेंटली पब्लिश एक डेटा के अनुसार इंस्टीट्यूट ने यह भी अनुमान लगाया कि इंडस्ट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी का 37.6% सस्टेनेबल सोर्स से आता है। CCAF ने अपने सबसे हालिया डेटा से लिया है और इसे पब्लिक इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ते हुए जानकारी हासिल की है कि अलग अलग रीजन्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जा रही है। सस्टेनेबल एनर्जी के इस्तेमाल के परसेंटेज पर CCAF का अनुमान 59.5% के कॉन्ट्रास्ट है, जिसे बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल ने माइनिंग कंपनीज के सर्वे के बाद 2022 की सेकंड क्वार्टर के रेफरेंस में पेश किया था। रिपोर्ट ने उन लोगों के बीच डिस्क्रिपेंसी को संबोधित किया जो मानते हैं कि बिटकॉइन इन्वायरमेंटल प्रोग्रेस को अंडू कर देगा, जो इसके उलट सोचते हैं कि यह क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद कर सकता है। किस तरह से एमिशन में आई है कमी, आइए देखते हैं। CCAF के फाइंडिंग्स के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग 21 सितंबर तक से ग्रीन हाउस गैस इमिशन के करंट एनुअल एस्टिमेट 2021 की तुलना में 14.1% कम है। रिपोर्ट्स में साफ लफ्जों में कहा गया है कि माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट कमी के कारण हैश रेट में सब्सटेंशियल इंक्रीज हुई है, जिसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में गिरावट आई है। एक तरह से माइनिंग हार्डवेयर की एफिशिएंसी में संभावित बढ़त की ओर इशारा करता है, क्योंकि रेवेन्यू में गिरावट माइनर्स को पुराने और लेस एफिशिएंट हार्डवेयर को रिटायर करने के लिए एनकरेज करती है। तो दोस्तों, किसी ने सही कहा कि हर सिक्के के देखने के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह से बिटकॉइन द्वारा POW के इस्तेमाल को लेकर सभी की अपनी सोच और अपना नजरिया है। जहां कुछ देशों का कहना है कि बिटकॉइन को POW की जगह दूसरे विकल्प की तलाश करनी चाहिए, जबकि कुछ ने प्रतिबंध लगाने की तरफ अपना इशारा किया है। लेकिन सिक्के के दूसरे यानी पॉजिटिव साइड की तरफ देखा जाए तो ये बात भी सच है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन में पहले की तुलना में बड़ी कमी आई है, जो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इस बात से हम इनकार नहीं करते कि POW के बाद POS आने वाला भविष्य है। तो हाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं Web3 से जुड़े नए अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 TV।